बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं समीउल्लाह, आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ चिकन स्टीम रोस्ट बनाने की एक नई रेसिपी शेयर करूंगा। आज से पहले हमने अपने चैनल पे बहुत सारी रेसिपी शेयर की है चिकन स्टीम रोस्ट बनाने की, उसको लाखों लोगों ने पसंद किया। लेकिन बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जिनके कमेंट्स आते हैं कि हमारा स्टीम रोस्ट जो है अंदर से फीका रह जाता है, कच्चा रह जाता है या मसाला उतर जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर इन सारे जो मसले हैं ना, इसको कवर करेंगे और नए तरीके से आज मैं आपको स्टीम रोस्ट बनाने का तरीका बताऊंगा। ना ही इसके ऊपर से मसाला उतरेगा, ना ही इसके अंदर कोई टेस्ट की फीकापन आएगा, अंदर से कच्चा भी नहीं रहेगा। सीने वाला पीस है वो भी मक्खन मलाई की तरह गला होगा। इतना सॉफ्ट और मजेदार ये स्टीम रोस्ट की रेसिपी है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इस स्टीम रोस्ट को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक अदद फुल चिकन लिया है। अगर इसकी वेट की बात करें तो 1400 ग्राम इसका वेट है और इसके मैंने 8 पीस करवाए हैं। अगर चिकन बड़ा है तो उसके आप 3-3 पीस भी करवा सकते हैं, लेकिन ये देखिए पूरा एक लेग जो होता है ना, उसके मैंने 2 पीस करवा दिए हैं और जो सीने वाला पीस है उसके भी 2 पीस करवा लिए हैं। जिस तरह शादियों में कटिंग होती है उसी तरह से इसकी कटिंग करवाई है। और इस सबसे पहले हमने इसको कट्स लगा लेने हैं। जो ड्रम स्टिक वाला हिस्सा है इसको हमने इस तरह से 3 कट लगा लेने हैं। फिर जो विंग्स वाला हिस्सा है ना, इसको भी हमने इस तरह से कोई 3 से 4 कट लगा लेने हैं। जितनी इसके अंदर स्पेस है उतने कट लगा लें। इसको थोड़े से गहरे कट लगाने चाहिए क्योंकि ये जो पीस होता है ना, ये गलने में थोड़ी सी मुश्किल होती है इसको। तो इसको कट्स लगाएंगे, मसाला अंदर जाएगा, अच्छी तरह गल जाएगा। और ये सीने का पीस जो है इसके ऊपर भी हमने कोई 3 कट लगा लेने इसी तरह से। कट्स लगाने के बाद सबसे पहले 1.5 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर लहसुन का पाउडर शामिल करेंगे, पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून भर के इसके अंदर हमने शामिल करना है ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर की बड़ी अच्छी खुशबू होती है इसके अंदर, ये लाजमी डालना है। फिर इसके अंदर 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून इसके अंदर पेरी पेरी सॉस शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून इसके अंदर सिरका शामिल कर देंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसकी जो मैरिनेशन है ना, ये तकरीबन इसको हमने रेस्ट देना होता है क्योंकि जब भी हम कोई भी चिकन बनाते हैं ना तो उसको रेस्ट देना लाजमी है। जब इसके अंदर मसाले वगैरह डाल देते हैं तो तकरीबन इसको कोई 2 से 3 घंटे तो हमने लाजमी रेस्ट देना है। 2 से 3 घंटे के अंदर कुछ इसके अंदर गिलावट आ जाती है। अगर हम इसको कोई 7 से 8 घंटे रेस्ट दे देंगे तो फिर तो कोई मसला ही नहीं रहेगा गलने वाला। इसके अंदर अच्छी तरह गिलावट भी आ जाएगी और टेस्ट भी इसका बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। तो इस तरह हमने इसको रेस्ट दे देना है। रेस्ट देने के बाद एक चटनी तैयार करेंगे। इसके लिए हमने धनिया और पुदीना तकरीबन एक एक मुट्ठी ली है। ये हमने एक ग्राइंडर वाले जग के अंदर शामिल कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अच्छा, अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे एक लार्ज साइज़ का टमाटर है, 3 जवे हमारे पास लहसुन के हैं और 2 सब्ज़ मिर्चें हैं। ये इसके अंदर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे और तकरीबन इसके अंदर कोई 2 से 3 टेबलस्पून पानी शामिल कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह ग्राइंड हो जाए। अब इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। बीट करने के बाद, ग्राइंड करने के बाद देखिए बेहतरीन किस्म की हमारी चटनी तैयार हो गई है। इसको आप स्टीम रोस्ट के साथ, किसी भी ब्रोस्ट के साथ, पकोड़ा के साथ खा सकते हैं। बड़ी मज़ेदार और डिलीशियस चटनी है। इसके अंदर हमने थोड़ी सी तकरीबन 1 टेबलस्पून पेरी पेरी सॉस शामिल करनी है। अगर पेरी पेरी सॉस नहीं है तो आप इसके अंदर नींबू का रस डाल सकते हैं, थोड़ी सी इमली डाल सकते हैं। ये सॉस थोड़ी सी खट्टी और स्पाइसी होती है, इसलिए मैंने इसके अंदर डाली है। चटनी का फ्लेवर और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा क्योंकि हमने इसको स्टीम रोस्ट के साथ इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे हमें तकरीबन 3 घंटे हो गए इसको रेस्ट दिए हुए। 3 घंटे के बाद देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है, मसाला भी अच्छी तरह इसके अंदर अब्जॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पे इसके अंदर हम शामिल करेंगे मैदा। मैदा जो है हमने इसके अंदर आधा कप शामिल करना है और इससे आधा हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल करना है। दोनों चीज़ें इसके अंदर डालने के बाद जब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो इसके अंदर जो है ना, ये सारा पाउडर पाउडर आपको नज़र आएगा। तो हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देना है। तकरीबन 2 के छट्टे इसके अंदर पानी के लगाएंगे और फिर हमने ना मतलब 2 छट्टे लगाने का मतलब है कि थोड़ा सा पहले डाल के चेक करें, फिर थोड़ा सा डाल लें। इस तरह इसके अंदर पानी डालना है और इसका हमने लिक्विड सा बना लेना है। देखिए ये कोटिंग जो है ना, इसके ऊपर एक लिक्विड की तरह चिपक जाएगी और इससे पतला नहीं करना हमने। अच्छा, जब आप ये वाली कोटिंग कर रहे हो तो आपने ऑयल को पहले प्री हीट होने के लिए रख देना है।
जब भी हमने ये वाला स्टीम रोस्ट बनाना है तो इसके लिए ऑयल हमारा फुल गर्म होना चाहिए, तकरीबन टेम्परेचर 150 डिग्री प्लस होना चाहिए। फिर इसके अंदर हमने ये चिकन शामिल करना है। चिकन शामिल करने के बाद अभी हमने इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए इसके अंदर छोड़ना है। तो 2 मिनट के बाद हमने इसकी साइड टर्न करनी है। जब 2 मिनट के बाद साइड टर्न करेंगे तो एक साइड से जो इसकी कोटिंग है वो पक्की हो जाएगी, ठीक है। और फिर दूसरी साइड से भी हमने इसकी कोटिंग पक्की कर लेनी है। तेज़ आग के अंदर गर्म घी के अंदर डालने का मकसद ये है कि फौरी से इसके अंदर जो है ना इसकी कोटिंग जो है ना वो क्रिस्पी सी हो जाए ऊपर से। अंदर से चाहे चिकन कच्चा है वो हमें कोई मसला नहीं है, हमने इसको स्टीम भी करना है अभी, तो इसलिए हमने इसको पहले तेज़ आग पे फ्राई कर लेना है, ठीक है। तकरीबन इसको 5 मिनट लगेंगे टोटल फ्राई करने में, क्योंकि गैस का फ्लेम हमारा तेज़ है, ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हुआ हुआ है। और इसको तकरीबन 1-2 साइड चेंज करके और गोल्डन कलर दे लेंगे। बस हमने ऊपर से कलर देना है, अंदर से चिकन अभी कच्चा है, ऊपर से इसके ऊपर गोल्डन सा क्रिस्पी सा कलर आ गया है। इसको आपने ओवर कुक नहीं करना है, इसकी कोटिंग को जलाना नहीं है, जस्ट इसको ऊपर से बस क्रिस्पी करना है। फिर हमने इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लेना है। प्लेट के अंदर निकालने के बाद दूसरी तरफ हमने एक खुला बर्तन लेना है। यहाँ पे आप किसी पतीले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर पतीला नहीं है तो मेरी तरह आपके पास प्रेशर कुकर तो लाजमी होगा। तो प्रेशर कुकर के अंदर हमने तकरीबन 400 ml पानी शामिल करना है। इसके अंदर 2 से 3 टुकड़े दारचीनी के शामिल कर देने हैं, एक बादियान का फूल, ऊपर स्टीमर वाली जाली रख देनी है। इसके ऊपर हमने एक बटर पेपर इसके साइज़ के मुताबिक काट लेना है, उसको सेट कर लेना है बटर पेपर को। इसके अंदर हमने कुछ सुराख कर देने हैं, क्योंकि जब स्टीम से जो निकलने वाला पानी होता है ना वो इस सुराखों के नीचे नीचे रिलीज़ हो जाएगा। अब इसके अंदर हमने ये चिकन शामिल कर देना है। अब ये चिकन देखिए इस तरह से हमने पीसीज लगा लेने हैं। इसके ऊपर आप 2 लेयर भी लगा सकते हैं, 3 लेयर भी लगा सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। जितना प्रेशर कुकर का साइज़ है उस हिसाब से आप इसकी लेयरिंग कर सकते हैं। बोटी थोड़ी सी बड़ी रखने का मकसद ये था कि इसके अंदर जब स्टीम रोस्ट बनाते हैं तो बिल्कुल ये कचरा ना हो जाए, थोड़ा सा हमें इसकी शेप भी नज़र आनी चाहिए। अब इसके ऊपर हमने एक बटर पेपर लगा देना है। बटर पेपर लगाने का मकसद ये है कि जब स्टीम हो रहा होता है ना चिकन, तो प्रेशर कुकर के ऊपर भाप बनती है, भाप की वजह से पानी गिरता है इसके ऊपर, तो चिकन के ऊपर से वो कोटिंग उतार देता है। तो वो बटर पेपर के ऊपर गिरेगा, कोटिंग आपकी ख़राब नहीं होगी। अब जब प्रेशर कुकर चलना स्टार्ट हो जाए तो गैस के फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और 35 से 40 मिनट के लिए इसको स्टीम देंगे। तकरीबन मैंने इसको 40 मिनट के लिए स्टीम दिया है। 40 मिनट के बाद अभी इसका बटर पेपर हटा लेंगे ऊपर से, और ऊपर से देखिए इसकी जो कोटिंग है ना बिल्कुल नरम हो चुकी है और बिल्कुल गीली गीली सी है। तो इसी स्टेज पे आके हमने इसके ऊपर सफ़ेद तिल डाल लेने हैं। पहले तो हम सफ़ेद तिल स्टीम करने से पहले डालते थे ना, लेकिन अब हमने इसके ऊपर डालने हैं। अभी जब सफ़ेद तिल डालेंगे ना तो स्टीम रोस्ट के साथ ये सफ़ेद तिल अच्छी तरह चिपक जाएंगे। और तकरीबन 2 मिनट के बाद जैसे जैसे इसको हवा लगेगी स्टीम रोस्ट के ऊपर से जो इसकी कोटिंग है थोड़ी सी खुश्क हो जाएगी और ये बिल्कुल दिखने में ज़बरदस्त हो जाएगा। इसके साथ हमने जो चटनी बनाई है वो सर्व की है। इसको सलाद पत्ता के साथ हमने सर्व कर दिया, ऊपर थोड़ी सी प्याज के रिंग डाल दिए हैं और ये बेहतरीन किस्म का आज का हमारा चिकन स्टीम रोस्ट तैयार हो गया। ये बिल्कुल एक नई और मज़ेदार रेसिपी है। ये आपको कैसी लगी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और इस स्टीम रोस्ट के बारे में आपके माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। और अभी देखिए ये ड्रम स्टिक कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह नरम है, हलवे की तरह ये गला हुआ चिकन है। और इसके साथ अभी हम सीने वाला पीस भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए हाय 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 कितना जूसी भी है और बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट भी है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। एक नई वीडियो आने तक समीउल्लाह को दे इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।